हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो नोटिफिकेशन इशू किया है सीएमए इंस्टीट्यूट ने, वो नोटिफिकेशन क्या कहता है, क्या डिटेल में डिस्कशन दिया है, वो एक बार हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन फॉर मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन December 2020. Okay, the Institute of Cost and Management Accountant has decided to conduct intermediate and final examination in December 2020 in online mode. This is a merge examination of both June term and December 2020 term. To ensure the interest of all the stakeholders and in particular of candidate students due to pandemic novel coronavirus COVID-19, the institute would hold the exam with following option. Number 1, center based examination, center based online mode. Number 2, home based online mode. Number 3 option is given opt out from exam. Exam fees already paid will be carried forward for the next term. गाइस, आपको अभी तक समझ में आया होगा कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी एग्जामिनेशन थी आपकी जून में होने वाली, वो मर्ज की गई है दिसंबर में, और दोनों कंबाइन एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं। और उसका मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, सेंटर बेस ऑनलाइन, उसके साथ साथ होम बेस, एंड आपको थर्ड वन ऑप्शन दिया है वो है आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर in the merge intermediate and final examination in December 2020 through online mode using laptop, desktop, tablet, either obtaining home base online or center base online mode. As per already notified timetable, the detail are as below. जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे अभी तक की हमारी इस बार एग्जामिनेशन होने वाली है दिसंबर में, वो ऑनलाइन बेस होने वाली है। तो उसके लिए आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। सर, हम इसके लिए क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप होम बेस एग्जामिनेशन या सेंटर बेस एग्जामिनेशन, दोनों में से आप कौन सा भी कन्वेंस हो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट और स्टूडेंट्स have to appear the intermediate and final examination for examination center through online by selecting the option given in the link. एक लिंक दी गई है, उसमें हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले हम डिस्कस करते हैं लिंक में। जो लिंक दिए वो मैं एक बार ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें सारा डिस्कशन उन्होंने दिया है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो ये देखो यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर अपकमिंग CMA इंटरमीडिएट सेलेक्ट। होम बेस एग्जामिनेशन आप देने वाले हो तो आप होम बेस एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर प्लीज कंफर्म इफ यू हैव बिलो मेंशन स्पेसिफाइड ऑन योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट, लैपटॉप टैबलेट विद वेबकैम, यानी कि वेबकैम की आपको कनेक्टिविटी यहाँ पर लगने वाली है, यह आपने ध्यान में रखना है। देन अनइंटरप्रिटेड इंटरनेट सप्लाई, जो भी इंटरनेट होगा वो अनइंटरप्रिटेड होगा, यानी कि उसमें ब्रेक नहीं होगा। लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र, जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन है क्रोम ब्राउज़र का वो आपको यूज़ करना होगा। पावर बैकअप फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर आप यस करते हो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है आपको। यहाँ पर आपको एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है। मेल आईडी जो आपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर किया है वो आपको देना है। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके साथ साथ एग्जाम सिटी, एंड लास्ट वन इज आप उस एग्जाम के लिए एग्री हो और प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन करके आपको ये कंप्लीट करना है। चलो गाइस, मैं पीछे आता हूँ और आपको अब नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट वाला आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट लगने वाला है। गाइज, मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हो तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सिंपल है कि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड देन जेंडर, सिटी ऑफ एग्जाम एंड आई एग्री एंड स्टेप करना है, रजिस्टर प्रोसेस। ये इजी स्टेप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सेलेक्ट करते हो
आउट। तो आप इस तरह से अगेन सेम आपका टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप आपका जो भी यहाँ पर डिसीजन है वो CMA इंस्टीट्यूट को सबमिट कर सकते हो। गाइज वंस अगेन मैं आपको नोटिफिकेशन इन डिटेल में रीड आउट करके बताता हूँ एक बार, ताकि जो भी डाउट है आपकी क्लियर कर सकूँ। ओके गाइज, तो देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मैंने बताया कि इंटरनेट वगैरह सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देखो अब ये इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगता है इस नोटिफिकेशन में, कैंडिडेट स्टूडेंट have to appear the intermediate and the final examination for examination center through online by selecting the option given in the link। जो लिंक मैंने अभी ओपन करके दिखाई थी उस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। However, if he want to appear examination from home using laptop, desktop or tablet can select home based examination। जो भी अभी मैंने डिस्कस किया आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाय सेलेक्टिंग द चूज in the given link and to fill up other requirement information। In that case, candidates students have to require system and check their system in the given link। जो भी सिस्टम है वो एज पर गिवन लिंक के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। दैट इज बैकअप टू अपीयर एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, that is eligible to appear online examination or not along with requirement internet bandwidth and power backup and appear in examination from home। However, if any candidate student fails to select any of the given option or not file, check the necessary information in the given links, he will automatically guaranteed permission to appear in the center based online examination। अगर आप वहाँ पर क्या करते हो, कुछ भी यहाँ पर सुनो ये, however if candidate student fail to select any of given option or not file, अगर आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में देखो लाइन देखो, चेक द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन गिवन लिंक, he will be automatically granted permission to appear in the center based examination। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आपको ऑटोमेटिकली सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देन कैंडिडेट स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड करंट in use current and updated contact details like mobile number and email ID with all other requirement। Okay, credential with selection of option center based, home based and then opt out option। इंटरमीडिएट स्टूडेंट नीड फाइल डिटेल्स विथ ऑप्शन गिवन लिंक, ये इंटरमीडिएट के लिए है। और दूसरा यहाँ पर फाइनल के लिए यहाँ पर दिया है ये सेकंड वन नोटिफिकेशन, फाइनल स्टूडेंट नीड फिल डिटेल विथ ऑप्शन गिवन लिंक। यहाँ पर फाइनल बेस के लिए सेपरेट लिंक दिए और यहाँ पर आपको इंटर के लिए सेपरेट यहाँ पर क्या दिए उन्होंने, लिंक दिए। अब थोड़ा सा फोर्थ वाला पॉइंट रीड आउट करते। इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड देयर क्रेडेंशियल इन अबो गिवन लिंक एज गिवन पॉइंट नंबर 3। जो भी आपको पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था, ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है, उसके साथ साथ करंट जो भी आप यूज करते हैं उसको आपने प्रॉपर वे में क्या करना है, प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगता है, कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट हैव पीसी और लैपटॉप और टैबलेट विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पावर बैकअप टू अपीयर इन ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन। एनी टेक्निकल फेलियर लाइक इंटरनेट connectivity or problem with PC or laptop or tablet will be sole responsibility of the candidate। जो भी यहाँ पर लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम होगा, पीसी के साथ प्रॉब्लम होगा या टैबलेट के साथ प्रॉब्लम होगा, उसके साथ साथ अगर आपका इंटरनेट भी ब्रेक होगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन। इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी। सर क्यों? होम बेस्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हो और आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। देन इंस्टीट्यूट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसके लिए नहीं है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। जो भी डिटेल डिस्कशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। देन पॉइंट नंबर 7,
लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अप द credential in 12 November 2020. No request will be entertained thereafter. यानी कि कोई भी आपकी यहाँ पर 12 नवंबर के बाद कोई भी आपके एप्लीकेशन हो या मेल हो आपके रिसीव नहीं किए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, उससे पहले ही आपने सारा जो आपका डिसीजन है वो सबमिट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन टू जज सब्जेक्ट नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी रहेगा उसमें सब्जेक्ट नॉलेज और एनालिटिकल स्किल स्टूडेंट की डिस्कस की जाएंगी। पॉइंट नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कैंडिडेट्स students including both center based examination and home based online notification log in credential any pass key for examination will be provided in your registered email id and on your mobile through SMS। जब भी आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक की मिल जाएगी, उससे की के जरिए आप लॉग इन कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, लॉग इन करके अपना जो भी है डिसीजन जब सबमिट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन फॉर रॉन्ग वर्किंग। दिस टाइम आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। देन ऑल क्वेश्चंस देयर शॉल बी 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को तो नहीं लगता है, बाकी सारा जो इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस कर लिया है। गाइस आई होप डिसीजन आप पर है, आपको क्या करना है मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है, आपको किस तरह से फिलअप करना है फॉर्म वगैरह सब। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।